बाब 1। हिम्मत का चैलेंज। ये सब एक मामूली चैलेंज से शुरू हुआ। 5 दोस्त मार्क, लेज़ा, डेनी, सारा और जेक बलेक वार्ड पागल खाने के जिंगालोद गेट के सामने खड़े थे। ये एक ऐसा पुराना और वीरान अस्पताल था जिसके बारे में खौफनाक कहानियां मशहूर थीं। ये तो बस एक इमारत है। जेक हंसा और गेट धकेल कर खोल दिया। गेट एक खौफनाक चरचराहट के साथ खुला, जैसे कोई उन्हें अंदर न जाने की वार्निंग दे रहा हो। कहानियों के मुताबिक सालों पहले इस अस्पताल में आग लग गई थी, जिसमें ज़्यादातर मरीज हलाक हो गए थे। लेकिन कुछ लोग कहते थे कि उनकी रूहें आज भी यहाँ भटकती हैं। मार्क झिझक गया। शायद ये अच्छी जगह नहीं है। लेज़ा मुस्कुराई। हम बस 1 घंटे के लिए अंदर जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। इसमें क्या बुरा है? सारा चीख पड़ी और दरवाजे की तरफ भागी। वो ज़ोर ज़ोर से खींचने लगी, मगर दरवाज़ा नहीं खुला। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, हवा ठंडी हो गई। लंबा और सुनसान राहदारी, टूटी हुई व्हील चेयर्स, बोसीदा फर्नीचर और फर्श पर बिखरी हुई मेडिकल फाइलें, हर चीज़ खौफनाक लग रही थी। अचानक उनके पीछे दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। बाब 2। सरगोशियों वाली दीवारें। सारा चीख पड़ी और दरवाजे की तरफ भागी। वो ज़ोर ज़ोर से खींचने लगी, मगर दरवाज़ा नहीं खुला। कोई सिग्नल नहीं आ रहा। डेनी ने अपने फ़ोन की स्क्रीन पर नज़र डालते हुए कहा, अब इनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उनकी टॉर्च लाइट्स मद्धम होने लगीं। हर कदम के साथ इनके जूतों की आवाज़ खाली हाल में गूंज रही थी। अचानक लीज़ा ने चौंक कर कहा, क्या तुमने वो आवाज़ सुनी? हवा में एक मध्यम सरगोशी गूंजी। मदद करो प्लीज़। जेक की टॉर्च एक टूटे हुए आईने पर पड़ी। उनके अक्स अजीब व गरीब नज़र आ रहे थे। लंबे, पतले और चेहरे पर बेआवाज़ चीखें जमी हुई थीं। फिर एक लम्हे के लिए एक स्याह साया उनके पीछे खड़ा नजर आया। डेनी ने जल्दी से पीछे देखा, मगर वहां कुछ नहीं था। ये जगह हमारे साथ खेल रही है, वो बड़बड़ाया। लेकिन सरगोशियां तेज होने लगीं। बाब 3। बंद कमरा। वे एक जिंग आलूद धात के दरवाजे के सामने पहुंचे, जिस पर गहरे खिराशों के निशानात थे। दरवाजे पर मध्यम सरख रंग में लिखा था, अंदर ना जाओ। डेनी ने जल्दी से पीछे देखा, मगर वहां कुछ नहीं था। मगर देर हो चुकी थी। दरवाज़ा चरचराहट के साथ खुल गया और उनके सामने एक मध्यम रोशनी वाला कमरा नजर आया। अब उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उनकी टॉर्च लाइट्स मध्यम होने लगीं। हर कदम के साथ इनके जूतों की आवाज़ खाली हाल में गूंज रही थी। लीज़ा ने हैंडल पकड़ लिया। मत करो, मार्क ने खबरदार किया। लेकिन सरगोशियां तेज होने लगीं। कहानियों के मुताबिक सालों पहले इस अस्पताल में आग लग गई थी, जिसमें ज़्यादातर मरीज हलाक हो गए थे। लेकिन कुछ लोग कहते थे कि उनकी रूहें आज भी यहाँ भटकती हैं। अचानक उनके पीछे दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। ये जगह हमारे साथ खेल रही है, वो बड़बड़ाया। लेज़ा ने हैंडल पकड़ लिया। मत करो, मार्क ने खबरदार किया, मगर देर हो चुकी थी। दरवाज़ा चरचराहट के साथ खुल गया और उनके सामने एक मध्यम रोशनी वाला कमरा नजर आया। पुराने अस्पताल के बस्तर एक कतार में लगे थे। छत से जिंग आलूद जंजीरें लटक रही थीं। दरमियान में एक पुरानी व्हील चेयर खड़ी थी, जिसकी नशिस्त पर सियाह धब्बे थे। फिर वो हरकत करने लगी। व्हील चेयर खुद ब खुद आगे बढ़ी और उनके करीब रख गई। सारा ने मार्क का बाजू पकड़ लिया। हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन जैसे ही वो पलटे, दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद हो गया। फिर हंसी सुनाई देने लगी, गहरी, भयानक, गैर इंसानी। बाब 4। भोला हुआ मरीज। अंधेरे में एक साया अभरा। एक आदमी जिसका अस्पताल का पुराना गाउन जला हुआ था और उसका चेहरा झलसा हुआ था। इसकी आंखें खोखली और बेजान थीं, मगर इसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, वो सरगोशी में बोला। लेज़ा चीख उठी। वो खौफ से पीछे हट गई। दिनी पीछे हटते हुए गिर पड़ा। वो आदमी इसके ऊपर झुक गया
और आहिस्ता से कहा, उन्होंने मुझे कभी यहाँ से जाने नहीं दिया, और अब तुम भी नहीं जा सकोगे। लेज़ा चीख उठी। वो खौफ से पीछे हट गई, लेकिन जैसे ही वो पलटे, दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद हो गया। इख्तितामिया, खोया हुआ दोस्त। एक आदमी जिसका अस्पताल का पुराना गाउन जला हुआ था और उसका चेहरा झलसा हुआ था। इसकी आंखें खोखली और बेजान थीं, मगर इसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, वो सरगोशी में बोला। हफ्ते गुजर गए, मगर सब कुछ पहले जैसा नहीं था। मार्क, लेज़ा, सारा और जेक रात के वक्त एक ही आवाज़ सुनते, अपनी खिड़कियों के बाहर से आने वाली मध्यम सरगोशी। डेनी की चीखें अंधेरे में गुम हो गईं। पीछे सरगोशियाँ चीखों में बदल चुकी थीं। लेज़ा ने सिसकियाँ लेना शुरू कर दीं। सारा ने पीछे देखा और कांप गई। नहीं, मार्क चलाया और सिलेंडर जोर से मारा। आखिरी वार पर दरवाज़ा टूट गया और वो सब भागकर बाहर निकल आए। डेनी की चीखें अंधेरे में गुम हो गईं। बाकी सब दौड़ पड़े। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। वो अस्पताल के दाखिली दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन वो मुकफल था। पीछे सरगोशियाँ चीखों में बदल चुकी थीं। बाप 5, फिरार या कैद। मार्क ने एक पुराना आग बुझाने वाला सिलेंडर उठाया और दरवाजे पर मारा। दरवाज़ा हिला, मगर खुला नहीं। सारा ने पीछे देखा और कांप गई। जेक ने भी मड़कर देखा। लंबे अंधेरे हाल में दर्जनों साए खड़े थे। पुराने मरीज जिनकी आंखें रोशनी में चमक रही थीं। वो अपने हाथ आगे बढ़ा रहे थे और सरगोशी कर रहे थे, हमेशा हमारे साथ रहो। फिर हंसी सुनाई देने लगी, गहरी, भयानक, गैर इंसानी। लीज़ा ने सिसकियाँ लेना शुरू कर दीं। नहीं, मार्क चलाया और सिलेंडर जोर से मारा। आखिरी वार पर दरवाज़ा टूट गया और वो सब भागकर बाहर निकल आए। तारीकी में पागल खाना एक बार फिर खामोश हो गया, लेकिन डेनी गायब था। इख्तितामिया, खोया हुआ दोस्त। चंद दिन बाद पुलिस ने बेलिक वार्ड पागल खाने की तलाशी ली। वहाँ डेनी का कोई निशान नहीं मिला, लेकिन उसका फ़ोन एक बंद कमरे में पड़ा मिला और उसकी स्क्रीन पर एक अजीब सा पैगाम चमक रहा था। मैं अभी भी यहाँ हूँ। हफ्ते गुजर गए, मगर सब कुछ पहले जैसा नहीं था। मार्क, लेज़ा, सारा और जेक रात के वक्त एक ही आवाज़ सुनते, अपनी खिड़कियों के बाहर से आने वाली मध्यम सरगोशी। तुम्हें मुझे यहाँ नहीं छोड़ना चाहिए था।